एक्सरसाइज 11.1 को क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये गिवन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय अ हिस्टोग्राम। ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 5, 5 to 15, 15 to 30 यहाँ से, और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। हमने हिस्टोग्राम बनाना है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक पॉइंट से सबसे पहले वो पॉइंट्स हम सीखेंगे। अगर आप देखें ना तो 0 to 5 एंड 5 to 15 और 15 to 30 यहाँ पे डिफरेंट साइज ऑफ क्लास इंटरवल है इसमें। तो डिफरेंट साइज ऑफ क्लास इंटरवल का हमने हिस्टोग्राम कैसे बनाना है और इसके लिए रिक्वायर्ड क्या है, सबसे पहले वो हम सीखेंगे। तो आइए, ये डेटा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का। 0 to 5, 5 to 15, 15 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 45 ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा, लिखूँगा साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, तो ये डिफरेंट साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो 0 to 5 कितना है, 5 है, और 5 to 15 कितना है, 10 है, एंड 15 to 30 कितना है, 15 है, और 30 to 40 कितना है, 10 है, और 40 to 45 कितना है, वो 5 है। ठीक है, तो डिफरेंट साइज जो होते हैं ऑफ क्लास इंटरवल, इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हम मालूम करते हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, इसको हम शॉर्टकट f.d से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं इसका फार्मूला आप लोग को बताऊं कि हमने फाइंड इसको कैसे करना है। गिवन फ्रीक्वेंसी जो होती है, इसको हम डिवाइड करते हैं साइज ऑफ क्लास इंटरवल पे। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप गौर से देखें। तो यहाँ पे देखो, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय साइज ऑफ क्लास इंटरवल 5, तो इस पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1। ये 12 को 10 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.2, और इस तरह ये सारे आप डिवाइड करके ये आपके पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब हम ड्रा करेंगे हिस्टोग्राम। तो ये जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है ये हम वाई एक्सिस पे लिखेंगे, और ये जो क्लास इंटरवल है, असल में ये क्लास बाउंड्री भी गिवन है। आप देख सकते हैं कि क्लास बाउंड्री के लिए क्या शर्त है, पहले क्लास का जो अपर लिमिट है और दूसरे क्लास का जो लोअर लिमिट है, ये आपस में बराबर होने चाहिए, और ये ऑलरेडी बराबर है। आप देख सकते हैं हर एक का आपस में ये बराबर है, तो ये असल में क्लास बाउंड्री भी है। ठीक है, तो आइए हिस्टोग्राम की तरफ। ये हमने लाइन ड्रा की है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये जो गिवन डेटा है हमारे पास, और ये जो क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, यहाँ पे देखो सबसे छोटा नंबर 0 है, फिर 5 है, 15 है, 30 है, 40 है एंड 45 है। 45 तक हम जाएंगे, लेकिन क्या गैप रखेंगे, जो सबसे साइज ऑफ क्लास इंटरवल जो सबसे छोटा है ये 5 है, तो हम सब में जो है ना 5 रखेंगे। ठीक है, देखो आप इस तरीके से हम इसको हम बनाएंगे। ये पहला 0, सेम गैप रखना है, ये 5, ये हो जाएगा 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, और ये हो जाएगा 45। ठीक है, ये हमारे पास क्लास इंटरवल मैंने लिखा है।
जो असल में ये क्लास बाउंड्री भी है। राइट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो हमारे पास है, सबसे छोटा नंबर 0.4 है और सबसे बड़ा नंबर 1.2 है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा 0.2 से मैं स्टार्ट करता हूँ। सेम गैप रखो। राइट, आप रेंडमली ये कर सकते हैं, स्केल के ज़रिए भी कर सकते हैं। 0.8 और ये आ जाएगा 1.0। 1 भी मैं लिख सकता हूँ, 1.0 भी आप लिख सकते हैं। ये आ जाएगा 1.2 यहाँ तक, और यहाँ तक 1.4, और लेकिन असल में मेरे पास 1.2 है। आप 1.4 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे आप देखिए, बहुत ही आसान है। 0 to 5 कितना है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितना है? 1 है। तो 0 to 5 1 यहाँ पे ये कंप्लीट है, आप देख सकते हैं। और ये 0 के ऊपर यहाँ से आप स्केल के ज़रिए भी लाइन खींच सकते हैं। आप to 5 इसी तरह। राइट, ये हो गया। फिर नेक्स्ट आपके पास जो है 5 to 15 जो है वो 1.2 है। तो 1.2 हमारे पास यहाँ पर है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ, ये 2 तक, 1.2 तक, और ये 15 इसके आगे आके 15 का पॉइंट जो है वो मिला लेते हैं यहाँ पे। आप स्केल के ज़रिए करें। राइट, फिर नेक्स्ट 1.1 है 15 to 30, 15 to 30 तक, यहाँ तक काफ़ी बड़ा गैप आ रहा है इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कितना है? 1.1। तो 1.1 कहाँ पर है? 1 तो यहाँ पर है, 1.2 है, तो ये इसका हाफ। इसका मतलब है यहाँ से ये हाफ और ये हाफ कर सकते हैं आप। यहाँ से ये बड़ा बन जाएगा, 30 तक है, ये आ जाएगा इसी तरह। ठीक है, और नेक्स्ट जो है 30 to 40 जो है वो 1 है। तो 1 हमारे पास यहाँ पे ये कंप्लीट है। 30 to 40 ये लाइन यहाँ से और सीधा 40 नीचे आ जाए, ये बना। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो 40 to 45 है वो 0.4 है, जो आपके पास यही है, ये आ जाएगा, और 45 तक ये इसके साथ मिला लें। ये हमारा बना हिस्टोग्राम। अच्छा, आप स्केल बना सकते हैं। स्केल हमारे पास होगा, स्केल जो एक्स एक्सिस पर है वो 1 यूनिट, ये बराबर है 1 सेंटीमीटर के हमने रखा। ठीक है, और जो वाई एक्सिस पर है वो 1 यूनिट हमने रखा 0.5 सेंटीमीटर। आप स्केल भी यहाँ पे इसी तरह लिख सकते हैं, और लिखोगे बल्कि, और ये हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ये भी लिखना ज़रूरी है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5, और जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है। थैंक यू। Question number 6. In a saving group, there are 400 members and the number of saving certificates held by them is shown in the following table. ये जो दिया हुआ है, construct a histogram. हमने क्या बनाना है? हिस्टोग्राम बनाना है of the distribution of saving certificate. तो ये डेटा गिवन है, क्लास इंटरवल है, और नंबर ऑफ मेंबर्स है। अच्छा, इस डेटा में थोड़ा सा ये है कि ये तो क्लास इंटरवल है, क्लास बाउंड्री नहीं है। हिस्टोग्राम के लिए ज़रूरी है क्लास बाउंड्री बनाना।
क्लास बाउंड्री की पहचान क्या होती है, यहाँ की ये जो नंबर अगेन नेक्स्ट क्लास में ये रिपीट होना चाहिए था, लेकिन अब ये रिपीट नहीं है, ये डिफरेंट है। आप देख सकते हैं तो ये क्लास बाउंड्री नहीं है, पहले हमने क्लास बाउंड्री भी बनानी है। और यहाँ पे अगर आप देखें ये जो साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल है ना, यहाँ पे डिफरेंट है। इसमें 50 है 1 से लेकर 50 तक, तो ये 50 है साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल। लेकिन यहाँ पे आप देखो 201 से 300 तक और 301 से 100 तक और 401 से 500 तक, यहाँ पे 100 है। तो ये साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल भी डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी हम फाइंड करेंगे और इसके बाद फिर हम जो है ना हिस्टोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो ये डेटा हमने यहाँ पे उतारी है। इस तरह एक क्लास इंटरवल है और ये नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा साइज ऑफ क्लास इंटरवल। साइज ऑफ क्लास इंटरवल यहाँ 1 से 50 तक कितना है, 50। 51 से 100 तक भी 50 है। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 51 में से 1 को माइनस करें तो 50 आ जाएगा, फिर 101 में से 50 माइनस करें तो 50 आ जाएगा, फिर इसी तरह इसका गेप। और ये 101 to 150 ये भी कितना है, 50 है। और ये 151 to 200 ये भी 50 है। और ये 201 to 300 यहाँ पे क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। और 301 to 400 यहाँ पे भी 100 आ रहा है। ये साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल्स है। और 401 to 500 तक ये भी कितना है, 100 है। ठीक है, ये साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल्स है, जो डिफरेंट साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल्स है। इसके बाद मैंने फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, यानी जो डेटा डिफरेंट साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल रखते हैं उसके लिए ये FD बहुत ज़रूरी है, वो हमने फाइंड करना है। FD का फार्मूला भी आप लोग को मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में। अगेन मैं लिख रहा हूँ, ये फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 को हम डिवाइड करेंगे, यानी ये फ्रीक्वेंसी है, डिवाइड करेंगे साइज ऑफ क्लास इंटरवल पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.2। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। फिर ये 15 डिवाइडेड बाय 50 और ये हमारे पास आ जाएगा 0.3। 30 डिवाइडेड बाय 50, ये वाला 50, और ये हमारे पास आ जाएगा 0.6। ये 40 डिवाइडेड बाय 50 और ये हमारे पास आ जाएगी 0.8। आप कैलकुलेटर यूज़ करो। ये 120 डिवाइडेड बाय 100, ये हमारे पास आ जाएगी 1.2। ठीक है, ये 100 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 1। और ये 85 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 0.85। और आप 0.9 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप 0.85 को लिखे तो भी चलेगा, और अगर 0.9 लिखे तो भी चलेगा। यह हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के बाद हम बनाएंगे क्लास बाउंड्री, क्योंकि हिस्टोग्राम के लिए बाउंड्री ज़रूरी है। क्लास बाउंड्री आप बना सकते हैं कि ये जो लोअर लिमिट वाले इनमें से 0.5 को माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 1 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 और ये आ जाएगा 50.5।
यहाँ से करोगे तो ये आ जाएगा 50.5 और ये आ जाएगा 100.5, ये आ जाएगा 100.5 और ये आ जाएगा 150.5, ये हो जाएगा 150.5, ये हो जाएगा 200.5, ये बन जाएगा 200.5 और ये बन जाएगा 300.5, ये बन जाएगा। और इसी तरह आप सारा जो है ना ये खुद कर ले, प्रैक्टिस भी करते रहें बार बार। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और हाँ, अगर कोई चीज़ आप लोग को समझ नहीं आई तो कमेंट्स में भी आप बता सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। ये हमारी क्लास बाउंड्री बन गई है। अब ये डेटा हमारी तैयार हो गई है, हिस्टोग्राम के लिए है। तो ये जो क्लास बाउंड्री है, हम ये इसको एक्स एक्सिस पे लिखेंगे और ये जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमारे पास आई है ये हम वाई एक्सिस पे लिखेंगे। तो है ये हिस्टोग्राम की तरफ। तो ये हिस्टोग्राम मैंने कुछ डेटा ड्रा कर दिया है टाइम की बचत की वजह से, कि टाइम की बचत हो। यानी जैसे हमारे पास जो सबसे छोटा नंबर है वो 0.5 है, तो 0.5 से स्टार्ट किया है। अच्छा, और इसमें कम से कम साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल जो है वो 50 है। तो हर एक में जो है ना 50-50 रखें। भले आपके कुछ नंबर्स इस डेटा में मौजूद नहीं हैं, लेकिन आपने वो भी लिखना है, क्योंकि साइज़ आपने सेम रखना है यहाँ पे। तो सब में जो है ना वो 50-50 गैप रखें, क्योंकि ये साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल जो है वो सबसे छोटा जो है वो 50 है। ठीक है, ये हमने रखा है यहाँ पे। और ये 0.5, फिर 50.5, फिर 100.5, फिर 150.5, इसी तरह 500.5 तक आ गए थे हम लोग। ठीक है, फिर जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमारे पास जो सबसे छोटा नंबर है वो हमारे पास है 0.2 और जो सबसे बड़ा नंबर है वो 1.2 है। तो यहाँ पे भी हम जो है ना 0.2 से स्टार्ट किया है, 0.2, फिर 0.4, 0.6 और इसी तरह 1.4 तक आ गए। खैर कोई मसला नहीं है, एक नंबर हम आगे अगर लिख भी लिया कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम ड्रा कैसे करेंगे, तो देखो 0.5 टू 50.5 जो है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमारे पास जो है वो 0.2 है। तो इसका मतलब ये है कि ये 0.2 यहाँ से ये सामने ये पॉइंट तक और इस पॉइंट तक ये आपने मिलाना है, राइट। और इसके ऊपर आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि ये मैंने ये जो बनाया है वो 0.2 का है। नेक्स्ट आपके पास है 0.3 जो 50.5 टू 100.5 तक 0.3 यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये 0.2 और ये 0.4 है, इसका हाफ यहाँ से। तो ये थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे और फिर इसको 100 के साथ मिला लेते हैं। इस पॉइंट के साथ मिला लिया आपने, बिल्कुल स्केल पे आप कर सकते हैं। तो ये आप अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं। ये मैं लिख रहा हूँ 0.3, राइट। फिर नेक्स्ट आपके पास है 0.6, तो 100.5 से लेकर 150.5 तक, तो यहाँ तक। और ये 0.6 है, तो ये और थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करो ये, और फिर ये नीचे लेके आओ। इसको आप लिख सकते हैं 0.6, राइट। फिर हमारे पास है 0.8 यानी 150.5 से 200.5 तक, यहाँ तक। तो 0.8 है, 0. ये है, इसको एक्सटेंड करो ये वाला, और फिर इसके नीचे यहाँ पे फ़ौरन आ जाओ। ये मैं लिख सकता हूँ 0.8, राइट। और नेक्स्ट हमारे पास है 1.2 जो 200 टू 300.5 तक, यहाँ तक ये गैप छोड़ना है। 1.2 है तो 1.2 तक इसको एक्सटेंड करो बिल्कुल इसके सामने, और आ जाओ यहाँ तक।
आप स्केल के ज़रिए ये लाइन ड्रा करो, राइट। अच्छा, यहाँ पे ये 1 है तो 300 से 400 तक ये 1 है और 1 मेरे पास यहाँ पे ये कंप्लीट है, ये 400 तक और ये आ जाएगा। अच्छा, ये हमने लिखा 1.2 और यहाँ पे 1.0 और नेक्स्ट जो हमारे पास है 400.5 टू 500.5 तक और वो हैं 0.85, तो 0.8 हमारे पास यही है और 1 के करीब नहीं है, 1 यहाँ पे ये हाफ हो जाएगा और हाफ से थोड़ा सा कम करके यहाँ पे आके ये हम ड्रा करेंगे 500 तक और इस पे आप लिख सकते हैं 0.85। तो ये हमारा हिस्टोग्राम तैयार हो गया है। ये हिस्टोग्राम और आप स्केल भी बना सकते हैं। आप स्केल यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। अगर हम एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं, एक्सिस पे, तो 1 यूनिट। अच्छा, यूनिट का क्या मतलब है? यूनिट यही है ना, ये 0.5 से 50.5 तक, ये इसके दरमियान, ये इसको कहते हैं 1 यूनिट। तो 1 यूनिट हमने रखा है 1 सेंटीमीटर और जो वाई एक्सिस पर है वो 1 यूनिट हमने रखा है 0.5 सेंटीमीटर। ये स्केल भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे ये हम लिखेंगे, ये क्लास बाउंड्री है, ये लिखना ज़रूरी है, ये क्लास बाउंड्रीज और ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो कोशिश तो बहुत की है, आप भी एक बार ट्राई करें इसको बनाने में, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रिप्रेजेंट द पर कैपिटा इनकम ऑफ सम स्टेट्स रिकॉर्डेड इन अ पर्टिकुलर ईयर। ये एक पॉलीगॉन दिया हुआ है, इसमें ये कुछ स्टेट्स दिए हुए हैं और ये इनकम दिया हुआ है, जो पर कैपिटा दिया हुआ है इन $1000 में, यानी 1000 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये पहला क्या डिमांड कर रहे हैं, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। अच्छा, सबसे पहले हम ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे हम लिखेंगे 8, राइट, और ये हमारे पास है 9, ये स्टेट्स है, और ये जो नुक्ता है ये 13 है, और ये वाला जो है ये 10 है, और ये जो हमारे पास आ रहा है ये 5 है, ये जो आ रहे हैं ये 2 के सामने हैं और ये 1 के सामने है। ठीक है, अब हम आसानी के साथ इनके जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं। ये हम आसानी से हम ये लिख सकते हैं। देखो, पहला पार्ट जो है, पहला पार्ट में हम क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, 8, 9, 13, 8 + 9 + 13 + 10, 5, 2 + 1 जो लास्ट में है। अब इन सब को जो है ना ऐड करो तो ये आपके पास आते हैं 48 स्टेट। ये पहले वाले का आंसर है। दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेट्स विच हैव द लीस्ट पर कैपिटा इनकम। लीस्ट का मतलब है कम, यानी व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स की तादाद बताए जो कम पर कैपिटा इनकम है इसका। तो ये इस 10,000 वो कमा रहे हैं और कितने हैं, ये 8 स्टेट्स हैं। तो दूसरे नंबर वाले का जो आंसर है वो 8। ठीक है, थर्ड में क्या कह रहे हैं
कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टेट्स हैविंग हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। तो हाईएस्ट जो सबसे ज़्यादा ले रहे हैं ये 22,000 और वो कितने स्टेट से? 1 स्टेट है। तो थर्ड वाले का हमारे पास है 1, राइट। नंबर 4, व्हाट परसेंट ऑफ स्टेट्स, अब परसेंट की बात हो रही है यहाँ पे, हैव पर कैपिटा इनकम $14,000 एंड $16,000। तो $16,000 जो इनकम है वो कितने स्टेट से हैं? 13 है आईवी प्लस 16 वाले कितने हैं? ये 16 है और ये 10 है। तो परसेंट की बात हो रही है, जब परसेंट की बात होती है तो हम ये जो टोटल स्टेट्स है उस पर डिवाइड करते हैं और फिर ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 के साथ। तो ये हमारे पास जो आप कैलकुलेशन करें तो ये आपके पास आता है 47.9 समथिंग, जो अप्रॉक्सीमेटली बनती है 48%। ये परसेंट लिखेंगे यहाँ पे भी परसेंट लिखेंगे और अप्रॉक्सीमेट लिख लेंगे, ठीक है। यानी परसेंट की बात हुई थी यहाँ पे। पार्ट नंबर 5 जो है, हाउ मेनी स्टेट्स हैव पर कैपिटा इनकम $18,000 एंड अबव। $18,000 के ऊपर यानी $18,000 भी और इसके ज़्यादा जो इनकम है वो कितने स्टेट्स हैं? तो 5 वाला आप देखें, $18,000 ये 5 और इसके ऊपर ये 2 और 1, तो ये जमा कर ले आप, 5 + 2 + 1, तो ये टोटल स्टेट्स आ रहे हैं 8, राइट। अब पार्ट नंबर 6, रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बाय अ फ्रीक्वेंसी टेबल। तो ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दिया हुआ है इसको हमने फ्रीक्वेंसी टेबल में शो करना है। तो आइए फ्रीक्वेंसी टेबल की तरफ। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ लाइन ड्रा किए हैं। पार्ट नंबर 6 का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बाय अ फ्रीक्वेंसी टेबल। तो यहाँ पे मैंने लिखा कैपिटा इनकम और यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ और बल्कि याद दिलाने जा रहा हूँ कि जो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो बनाते हैं ना, वो हम मिड पॉइंट से बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिड पॉइंट से बनाते हैं। और मिड पॉइंट होता है हमारा जो क्लासेस हम बनाते हैं, ग्रुप्स हम बनाते हैं। तो ये समझो कि ये आपके मिड पॉइंट से, क्या है? मिड पॉइंट से ये वाले। तो 10 जो है ना, किसका मिड पॉइंट है? हम इसका जो क्लास है वो कैसे बनाएंगे? अगर 10 से हम एक नंबर पीछे आ जाए और एक नंबर आगे जाए, जिस तरह 9 और 11, तो आप देख सकते हैं। तो 9 और 11 का जो मिड पॉइंट है वो 10 है। तो इस तरह हम बनाते हैं 10 का 9 to 11 और नेक्स्ट जो है 12 है, तो ये 11 to 13 और फिर 14 है नेक्स्ट, तो 13 to 15, फिर क्या है 16 है और यही 15 to 17 और नेक्स्ट 17 to 19, ये 18 आ रहा है। और इसी तरह जो क्या है 19 to 21 और फिर ये 21 to कितना आता है 23। अगर आप ये कर ले कि 21 और 23 को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें तो इसका मिड पॉइंट आएगा 22, राइट। और जो फ्रीक्वेंसी हम लिखते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी, तो 9 to 11 इसमें आ रहे हैं 8, 11 to 13 यानी 12 9 आ रहा है
फिर 14, 13 है इसमें, ये इसका मिड पॉइंट 14 है और ये कितने स्टेट से, तो ये फ्रीक्वेंसी की। फिर ये 16, आए 10 और फिर आ गया 18 में है 5 और फिर 20 में है 2। ये हम फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे हैं। और अब फिर हमारे पास है 21 to 23 के 20 और कितने स्टेट से 1। और असल में आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है तादाद। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 11.1 का है। द मैसेज measured to the nearest kg of 50 boys are given in the frequency distribution। ये कुछ डेटा गिवन है और डिमांड क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम। हमने इस डेटा का हिस्टोग्राम बनाना है और कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमने बनानी है। तो सबसे पहले आपने डेटा को देखना है। हिस्टोग्राम के लिए शराइत क्या है। सबसे पहले ये जो क्लासेज है ये क्लास बाउंड्री होनी चाहिए, जो क्लास बाउंड्री नहीं है, क्योंकि ये वाला नंबर यहाँ पे रिपीट होना चाहिए था, तो इसका मतलब ये क्लास बाउंड्री नहीं है, ये क्लास बाउंड्री हम बनाएंगे। और फिर साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल हम देखेंगे कि आया अगर वो डिफरेंट साइज़ ऑफ इंटरवल है तो हिस्टोग्राम के लिए हम जो फाइंड करेंगे वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हम फाइंड करेंगे और फिर हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो 60 to 64 ये 5 डिफरेंस है और अगर यहाँ पे देखें तो 70 to 79 है, तो ये 10 डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। ये हिस्टोग्राम वही डेटा मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, 60 to 64, 65 to 69 डिफरेंट, और ये इसका फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। साइज ऑफ क्लास इंटरवल में इसमें आप यहाँ पे भी ऐसा कर सकते हैं कि ये 65 में से 60 निकालो तो ये कितना हो जाएगा 5, राइट। और ये 70 में से 65 निकालो तो ये कितना हो जाएगा 5। और इस तरह 80 में से 70 निकालो तो ये हो गया 10। 90 में से 80 निकालो तो ये हो गया 10, राइट। और फिर 95 में से 90 निकालो तो ये हो गया 5। तो आखिरी के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट जो अपर लिमिट वाले हैं ये हम माइनस करेंगे, तो ये 99 में से 94 को निकालो तो ये हो जाएगा 5। ये हो गया साइज ऑफ क्लास इंटरवल, जो डिफरेंट साइज ऑफ क्लास इंटरवल है। डिफरेंट साइज ऑफ क्लास इंटरवल के लिए मुझे अब चाहिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, जो मैं शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फार्मूला पहले भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ये इसका फार्मूला है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब है 2 डिवाइडेड बाय 5। अगर 2 को मैं 5 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास आ जाएगा 0.4। फिर ये 6 डिवाइडेड बाय 5 और ये मेरे पास आ जाएगा 1.2। फिर 12 डिवाइडेड बाय 10 और ये मेरे पास आ जाएगा 1.2। और इसी तरह अगर 14 डिवाइडेड बाय 10 करूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.4। और इसी तरह 10 डिवाइडेड बाय 5 तो ये मेरे पास आ जाएगा 2। और ये 6 डिवाइडेड बाय 5 ये आ जाएगा 1.2।
2। ठीक है, तो ये मेरे पास है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। इसके बाद जो हिस्टोग्राम के लिए रिक्वायर्ड है वो क्लास बाउंड्री। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लास बाउंड्री। ठीक है, क्लास बाउंड्री आपको पता है कि जो लोअर लिमिट है इनमें से 0.5 को माइनस करते हैं और जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 प्लस कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 59.5 और ये आ जाएगा 64.5। नेक्स्ट का 64.5 और ये आ जाएगा 69.5। ठीक है, फिर ये आ जाएगा 69.5 और ये 79.5। ठीक है, नेक्स्ट 79.5 बहुत ही आसान है 89.5। बहरहाल आप लोगों ने ये देखना है कि साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल जो है वो अगर डिफरेंट है हिस्टोग्राम के लिए तो हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हम ज़रूर फाइंड करेंगे। ये और अब ये हो गया 94.5 टू 99.5। तो ये टेबल हमारा तैयार हो गया है और हिस्टोग्राम के लिए। अब इसका इस डेटा का ये क्लास बाउंड्रीज जो एक्स एक्सिस पे लिखेंगे और ये जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है ये हम वाई एक्सिस पे लिखेंगे और फिर हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो आइए हिस्टोग्राम की तरफ। अच्छा, ये लाइन मैंने ड्रा किए हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो जो हमारे पास डेटा है वो ये है, देखो सबसे छोटा नंबर 59.5 है। 59.5 से हम स्टार्ट करेंगे। पहले भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ, ये कुछ थोड़ा सा ये गैप छोड़ दे, यहाँ से स्टार्ट करें तो ये हो जाएगा 59.5 और ये सेम रखना है। नेक्स्ट होगा 64.5 और इसी तरह 5 जो साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल इसमें सबसे छोटा क्या है 5, तो हर एक में 5 रखे। आया इसमें कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो यहाँ पे मौजूद नहीं है लेकिन वो भी हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और ये हो जाएगा 69.5, ये आ गया 69.5। नेक्स्ट हमारे पास होगा 74.5, इसके बाद 79.5, फिर इसके बाद 84.5, फिर इसमें 5 ऐड करो और ये हो जाएगा 89.5। इसी तरह फिर इसमें ऐड करो सेम और 94.5 और फिर इसमें 5 ऐड करो 99.5। जो लास्ट नंबर हमारे पास है 99.5, तो यहाँ तक हमने लिख लिया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है ये जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है। सबसे छोटा नंबर हमारे पास है 0.4 और जो बड़ा नंबर है हमारे पास वो 2 है। तो ये 2 तक हम जाएंगे तो यहाँ पे गैप को इसी तरह रखो और हम स्टार्ट करते हैं 0.2, फिर ये हमने रखा है 0.4 और ये हमने रखा है 0.6 और इसी तरह 0.8, ये 1.0, ये बिल्कुल सेम होना चाहिए और ये हमारे पास है 1.2, ये भी हमारे पास है 1.4, ये दूसरा है 1.6, ये हमारे पास है 1.8 और ये हमारे पास आ गया 2.0।
ठीक है, ये क्लास बाउंड्रीज हम लिखेंगे यहाँ पे। क्लास बाउंड्रीज, और ये आपके पास है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 59.5 टू 64.5 हमारे पास है 0.4। 0.4 ये है, ये इसके सामने, और 64.5 तक। ये हम ऐसे मिला लेते हैं, आप स्केल के ज़रिए मिला ले, ये बन गया। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास हैं वो 64.5 टू 69.5 तक, ये 1.2। तो 1.2 हमारा ये है, और इसको आप एक्सटेंड करो, आप पेंसिल के ज़रिए पहले ये कर लो, फिर जो है ना लाइन खींचो, ड्रा करो, और यहाँ से ये लाइन ड्रा करो, वो भी स्केल के ज़रिए करो। ठीक है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है जो 69.5 है टू 79.5, यहाँ तक। अब ये बीच में जो है ना ये डेटा में नहीं आ रहा है, तो बहरहाल वो हैं 1.2, और 1.2 यही है, तो ऑलरेडी इसको इसी तरह बनाओ और इसके सामने लाइन ड्रा करो, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हैं 79.5 टू 89.5, 1.4। तो 1.4 मेरे पास यही है, थोड़ा सा इसको हम ऊपर लेके जाए, ये, और कहाँ तक, 89 तक। 89 सीधा सामने जो है ना स्केल पे आप ये लाइन मार सकते हैं, यहाँ तक आ गया। फिर नेक्स्ट 1.4 हो गया, तो नेक्स्ट 2 है हमारे पास, तो 89.5 टू 94.5 तक। तो वो 2 हमारे पास यही है जो बिल्कुल लास्ट में है, इसके सामने, और यूँ इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया 94 अब स्केल से मारो, ये हो गया। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो 94 टू 95 है, और वो है क्या, 1.2। ये 1.2, तो 1.2 हमारे पास हैं, ये ऑलरेडी हमारे पास 1.2 पहले से भी मौजूद हैं यहाँ तक, और ये यहाँ तक आप स्केल के ज़रिए ड्रा कर सकते हैं। ये हमारा बन गया है हिस्टोग्राम। अच्छा, स्केल आप बना लें, ये स्केल बनाना ज़रूरी है। तो एक्स एक्सिस जो 1 यूनिट है वो हम लिखते हैं 1 सेंटीमीटर, और वाई एक्सिस 1 यूनिट है वो हम लिखते हैं 0.5 सेंटीमीटर कर लें। ठीक है, ये आपका स्केल बन गया है, ये क्लास बाउंड्रीज हैं, ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, और ये आपका हिस्टोग्राम बन गया है। अब हम बनाएंगे पॉलीगॉन। अच्छा, इसी क्वेश्चन का कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम वो बनाएंगे। तो यहाँ पे ये जो टेबल मैंने बनाया था हिस्टोग्राम के लिए, आप अलग सा टेबल बनाएं, ये डेटा ये लिख ले, फिर ये फ्रीक्वेंसी लिख ले। इसके बाद पॉलीगॉन के लिए आपको पता है ये ना कि हम मिड पॉइंट से हम इसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट निकालने का तरीका हमारे पास क्या है, 60 और 64 को 8 करो और फिर 2 पे डिवाइड करो, तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा 62। फिर इसी तरह 65 और 69 को जमा कर लो, प्लस कर लो, और 2 पे डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा 67। नेक्स्ट का आ जाएगा 74.5,
आप कर सकते हो, कैलकुलेटर आप यूज़ करो। फिर इसी तरह नेक्स्ट का हमारे पास आ जाएगा 84.5 और इसका 92 और नेक्स्ट है 97। ये अब दोनों जमा कर लो, 2 पे डिवाइड करो, ये भी दोनों ऐड कर लो, 2 पे डिवाइड करो, तो ये आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगी। ठीक है, अब हम बनाएंगे हिस्टोग्राम। जो मिड पॉइंट है ये हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे और साथ में ये जो फ्रीक्वेंसी है ये जो गिवन है ये हम वाई एक्सिस पे लिखेंगे। ठीक है, तो आइए हिस्टोग्राम की तरफ, हिस्टोग्राम नहीं, पॉलीगॉन की तरफ। अच्छा, ये मिड पॉइंट है मेरे पास, जो स्टार्ट नंबर है 62 और फिर है 67 और जो क्लास साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल है जो कम से कम है वो 5 है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये देखो ये डेटा मैंने यहाँ पे लिख लिया है 62, फिर हर एक में 5 नंबर ऐड करता रहूँ और लास्ट जो मेरे पास आया हुआ है वो है 97, तो मैं भी 97 तक आ गया हूँ। ठीक है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है मेरे पास, जो सबसे छोटा 2 है और जो सबसे बड़ा है वो 14 है। तो मैंने 2 गैप के साथ यहाँ पे देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 चलो कोई मसला नहीं है, एक हम क्या कर लेते हैं एक्स्ट्रा लगा लिया, कोई मसला नहीं है। तो 62 अगर हम डेटा को देखें तो यह देखो मिड पॉइंट 62 और फ्रीक्वेंसी क्या है 2, तो 2 के सामने और 62 के ऊपर मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लगाना है। इसी तरह थोड़ा बड़ा कर दे, फिर 67 के सामने ये क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है 6 है, तो 67 के ऊपर और 66 के सामने यहाँ पे ये और ये आ रहा है, इसी तरह यहाँ पे शायद आ रहा है, तो यहाँ पे ये आप स्केल यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने पॉइंट लगा दिया। फिर नेक्स्ट मेरे पास है 74.5 और इसके सामने फ्रीक्वेंसी है 12, तो 74 तो मेरे पास नहीं है। तो 74 अगर आप देखें कि 72 और 77 को आप ऐड कर ले और इसको 2 पे डिवाइड कर, तो इसका मिड पॉइंट ये आ रहा है जो 74.5 है। यहाँ पे मैं आप लोग को लिख के देता हूँ ये, और फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या है 12 है, ये 12 है, तो 12 के सामने ये इसी तरह और इसके ऊपर अंदाजे के मुताबिक ये आ रहा है और ये मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लगा दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास है 84.5 जो 14 है, 14 के सामने और 84। अब 84 यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 82 और 87 के दरमियान में, बिल्कुल यहाँ पे ये इसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं जो है ना आपको शो करके देता हूँ 84.5 और 14 है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 14 है डेटा के सामने, ये आप देख सकते हैं 14, तो इसके ऊपर और 14 के सामने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे राइट। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है वो 92 है और 92 के सामने 10 है, तो 92 मेरे पास मौजूद है यहाँ डेटा में और फ्रीक्वेंसी 10 है, तो 10 के सामने ये है और 92 के ऊपर ये आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है 97 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6, तो 6 के सामने बिल्कुल ये ऑलरेडी
और 97 के ऊपर। ये पॉइंट्स आ गए। अब ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। आप स्केल के ज़रिए मिला ले। ये हमारा बन गया। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि हमने पहले भी कहा था कि पॉलीगॉन जो है ना एक क्लोज फिगर है, क्लोज नहीं है। तो इस डेटा में हम यहाँ पे एक और डेटा को ऐड करेंगे, तो जिसका फ्रीक्वेंसी होगा 0। यहाँ पे हम ऐड करेंगे और यहाँ पे भी हम ऐड करेंगे, इसका भी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0। तो ये सारा जो है ना, ये नीचे ये क्या है, ये 0 है। अगर हम ऊपर जाएंगे तो इसी तरह 2 4 तक इसी तरह जाएंगे, तो नीचे आएगा वो 0 होगा। तो ये यहाँ पे हम मिला लेंगे और नेक्स्ट जो हमारे पास जो नंबर आएगा वो यहाँ पे होगा, वो यहाँ पे हम मिला लेंगे। ठीक है, और ये बन गया आपका हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन। जो बहुत मेहनत की है। अगर आपको ये सवाल समझ आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर ले, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। एट अ सेल नंबर ऑफ आइटम्स प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द प्राइस रेंज इज़ गिवन बिलो। ये कुछ प्राइस दिए हुए हैं, ये आइटम्स दिए हुए हैं, यानी ये फ्रीक्वेंसी है। क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम। हमने हिस्टोग्राम बनाना है इसका। तो यहाँ सबसे पहले आप डेटा को देके हिस्टोग्राम बनाने के लिए ये पहले भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि क्लास बाउंड्री की ज़रूरत है। ये क्लास बाउंड्री नहीं है क्योंकि यहाँ पे 999 है और ये नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं है। अगर ये यहाँ पे रिपीट होता तो ये क्लास बाउंड्री है, क्लास बाउंड्री होता है, लेकिन ये यहाँ पे रिपीट नहीं है। हमने क्लास बाउंड्री बनानी है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल देखना है। अगर साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल सेम है तो यही फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे। लेकिन अगर साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल जो है वो सेम नहीं है तो हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बनाएंगे। इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन करेंगे हिस्टोग्राम का। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफरेंट है, आप देख सकते हैं। ये 600 टू 999 तक है, ये 400 डिफरेंस है। और अगर यहाँ पे देखें तो 1000 से लेकर 1999 तक, यानी यहाँ पे 1000 डिफरेंस है। तो साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल जो हैं वो डिफरेंट है। आइए हम पहले डेटा बनाते हैं। गिवन डेटा को मैंने कुछ इस तरह कॉलम में लिख लिया है। ये गिवन है मैं और ये फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल। साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल जो है इस तरह कर सकते हैं। 1000 से 600 को माइनस करो तो ये आता है 400, राइट। और 2000 से 1000 से करो तो ये आ जाएगा 1000। डिफरेंट आ रहा है साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल। और फिर यहाँ पे आता है ये 2500 से 2000 कर ले तो ये आता है 500। और ये 3000 से 2500 को माइनस करें तो ये भी आता है 500। और लास्ट वाले का हम क्या करेंगे, लास्ट के जो अपर लिमिट है वो हम माइनस करेंगे। तो 3 यानी 3499 से 2999 माइनस करें तो ये क्या आता है 500। ठीक है, तो ये साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल डिफरेंट है। इस वजह से यहाँ पे मैं जो हिस्टोग्राम बनाऊंगा वो हिस्टोग्राम के लिए मेरे पास एफ डी की ज़रूरत है। एफ डी मतलब है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी।
फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का पहले भी मैं आपको फार्मूला बता चुका हूँ, ये मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। ये फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एफ डी यानी 50 डिवाइडेड बाई 400, ये हमारे पास आता है 0.12। अच्छा, आप इस तरह कर लेना, पॉइंट के बाद 2 नंबर सिर्फ लिखे, ठीक है। ये 70 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.07, ठीक है। नेक्स्ट 75 डिवाइडेड बाई 500 करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.15, राइट। फिर 65 डिवाइडेड बाई 500 और ये हमारे पास आ जाएगा 0.13 और ये 70 डिवाइडेड बाई 500, ये हमारे पास आता है 0.14। तो ये जो एफ डी है जो मैंने फाइंड की है, और साथ साथ में हमें क्या रिक्वायर्ड है हिस्टोग्राम के लिए, वो क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत है। जो ये क्लास बाउंड्री नहीं है, आप देख सकते हैं ये वाला नंबर, साथ में ये वाला नंबर सेम नहीं है, तो हम क्लास बाउंड्री बनाएंगे। क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्री आपको पता है कि लोअर लिमिट है, इनमें से 0.5 को माइनस करो और इसमें 0.58 करो, तो ये क्या आ जाएगा 5। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, 0.5 599.5 और 99999.5। ये वाला नंबर यहाँ पे लिखो, 999.5 टू 19, ये वाला 1999.5। सेम यही नंबर यहाँ पे लिखो 1999.5 और फिर ये 24, ये आप देख सकते हैं 499.5। यही वाला नंबर यहाँ पे लिखो 2499.5 और ये 2999.5 2999.5, यही 2999.5 यहाँ पे लिखो। और इसमें ये जो 3499 है, इसमें 0.5 जमा करो तो ये आ जाएगा 3499.5 और ये हमारी बन गई है क्लास बाउंड्री। यानी हिस्टोग्राम के लिए अगर साइज ऑफ क्लास इंटरवल सेम नहीं है तो हमने बनाने हैं एफ डी यानी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फार्मूला यही है, आप इस फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हिस्टोग्राम के लिए क्लास बाउंड्री भी ज़रूरी है। अब अगर ये क्लास बाउंड्री नहीं है तो आप क्लास बाउंड्री भी बना सकते हैं। क्लास बाउंड्री आपको पता है कि हमें क्लास बाउंड्री का कैसे पता चलेगा, पहले क्लास का जो अपर लिमिट है और दूसरे क्लास का जो लोअर लिमिट है ये आपस में सेम होना चाहिए, तब ये क्लास बाउंड्री है। जिस तरह आप यहाँ पे देखें, ये और ये सेम, ये और ये सेम, ये और ये सेम। अब जाके अब हम बनाएंगे सिर्फ ये और इससे हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। ये एक्स एक्सिस पे लिखेंगे और ये वाई एक्सिस पे हम लिखेंगे और फिर हिस्टोग्राम बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो डेटा है जो कम से कम है ये 599.5, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये टाइम की बचत की वजह से मैंने ये ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे।
और दूसरा हमारे पास जो है 999.5 है, 999.5। अच्छा, इसमें ये है कि क्लास इंटरवल जो है, क्लास साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा है वो 400 है, और बाकी जो हैं कुछ 500 है और कुछ में 1000 है। तो मैंने यहाँ जो गैप रखा है इसमें, वो मैंने 500 रखा है। 500 मैंने इसलिए रखा है कि जो 500 मैं रखूँगा इसमें गैप बिल्कुल कंसेक्यूटिव, तो यानी मुसलसल इसमें भी 500, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें सब में। तो ये मेरा जो गिवन डेटा है ना, ये सारा आ रहे हैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। 400 भी मैं कर सकता था क्योंकि सबसे छोटा साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल 400 है। लेकिन जब मैंने हिसाब लगाया, अगर मैं 500 कर दूं तो ये सब में जो है ना, ये पॉइंट टू पॉइंट ये डेटा आ रहे हैं, ठीक है। और साथ में जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, सबसे छोटा नंबर मेरे पास 0.07 है, और जो बड़ा नंबर है वो 0.15 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे दो नंबरों से मैंने स्टार्ट कर दिया है, यानी 0.02 से मैंने स्टार्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं 0.2, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.10, 0.12, 0.14 एंड 0.16, ठीक है। तो अब देख 599.5 और 999.5 ये हमारे पास 0.12 हैं, तो 0.12 ये है मेरे पास, ये इसके सामने आप स्केल इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल इसके सामने, यहाँ पे आ जाइए और इसको मिला लें। स्केल से ये लाइन बिल्कुल सीधी आएगी, राइट। तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास है 999.5 to 1999.5, ये 0.07 है, 0.07। तो 0.07 ये 0.06 है और ये 0.08 है, तो ये इसका बिल्कुल हाफ। यहाँ से आओगे यहाँ पे, यहाँ तक, और कहाँ तक है आप अगर देखें 1999.5, तो ये 1499.5 ये मिस है यहाँ तक, तो इसके सामने और ये इसके ऊपर इस तरह ये लाइन लगाओ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद 1999.5 से 2499.5 तक ये 0.15 है, ये 0.15, 15 नहीं सॉरी 15, तो 15 इसका हाफ लग रहा है। इसको एक्सटेंड करो ऊपर इसके सामने, आप स्केल यूज़ करें और ऐसे मिला ले यहाँ तक, ये आ गया, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है 24 और 99.5 टू 2999.5 तक, ये कितना है 0.13, तो 0.13 मेरे पास क्या है 13 इसका हाफ है, ये 0.12 है, ये 0. और ये इसी तरह इसका, और ये इसके सामने ऐसे नीचे आ जाए यहाँ तक, ये हो गया। फिर इसके बाद 2999.5 टू 3499.5, 0.14, तो 0.14 मेरे पास यही है, जो ऑलरेडी यहाँ पे बस ये थोड़ा सा ऊपर और यहाँ पे ये आ जाए, थोड़ा सा एक्सटेंड किया और यहाँ तक,
ये मिला लो, ये आ गया। तो आप जब स्केल के ज़रिए आप करेंगे तो अच्छा लगेगा, खूबसूरत भी होगा। यहाँ पे लिखोगे आप हिस्टोग्राम। स्केल आपने ज़रूर बनाना है। अगर एक्स एक्सिस पे करें तो 1 यूनिट आप ये बराबर करें कि 1 सेंटीमीटर के बराबर है, और वाई एक्सिस पे 1 यूनिट जो है वो 0.5 सेंटीमीटर के हमने ले लिया। यहाँ पे आप लिखोगे क्लास बाउंड्रीज, और यहाँ पे आप लिखोगे एफ डी मीन्स फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो ये आपका हो गया है और हमारा एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया है। थैंक यू वेरी मच, सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।